सब्सक्राइब कीजिए टेक टॉक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि किस तरह अपने मैसेजेस का बैकअप लें अपने एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर। अगर आप भी अपने मैसेज का बैकअप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि मैं आज आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। SMS को बैकअप लेने के लिए हम जिस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करते हुए आप उसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिए। मैं इसको ओपन कर लेता हूं। इस ऐप का नाम है SMS बैकअप एंड रिस्टोर। ऐप को ओपन करने के बाद उसका यूज़र इंटरफेस कुछ इस तरह का है। यहाँ से आके हम इसको गेट स्टार्टेड करते हैं। उसके बाद ये आपसे परमिशन मांग रहा है आपसे कॉन्टैक्ट एक्सेस करने की। मैं इसको अलाउ करता हूँ। उसके बाद ये परमिशन मांगेगा आपसे फ़ोटोज़ एक्सेस करने की। मैं इसको अलाउ करता हूँ। और उसके बाद फिर ये SMS की मांगेगा। मैं इसको अलाउ करता हूँ। और ये कॉल्स की मैंने इसको अलाउ कर दिया सारी। अलाउ करने के बाद देखें अब ये बता रहा है कि मेरे पास 0 SMS पर 2 कॉल्स हैं जिसका वो ये बैकअप ले सकता है। तो अब मैं यहाँ पे आके इसको करूँगा सेटअप और बैकअप। अब यहाँ पे बैकअप आने के बाद हम यहाँ पे इसको 2 ऑप्शन आ रहे हैं, मैसेजेस और फ़ोन। अब इन दोनों में से हम इन दोनों ऑप्शन को, अगर आप फ़ोन का लेना चाहते हैं, फ़ोन से मुराद कॉल्स का, तो उसको भी आप ले सकते हैं। अगर नहीं चाहते तो खाली मैसेज का आप ले सकते हैं। और अगर दोनों का लेना चाहते हैं तो दोनों का भी ले सकते हैं। दोनों ऑप्शन को इनेबल करने के बाद हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अब ये हमसे डेस्टिनेशन पूछ रहा है कि कहाँ पे इसको बैकअप को हमने सेव कराना है। जैसे हम गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, वन ड्राइव और फ़ोन में भी हम कर सकते हैं। तो मैं इसको बोलूँगा ड्रॉपबॉक्स के अंदर आप सेव कर दो। अब ड्रॉपबॉक्स का अगर आपके पास अकाउंट है तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर लें, नहीं तो आप एक ड्रॉपबॉक्स का अकाउंट बनाएं। मैं इसको लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद देखेंगे मेरा यहाँ पे एक पहले से ही अकाउंट बना हुआ है। मैंने इसको अलाउ कर दिया है। ये फ़ोल्डर सेलेक्ट करने के बाद मुझे बता रहा है ये ऐप/SMS बैकअप रिस्टोर के अंदर ये एक फ़ोल्डर बना देगा ड्रॉपबॉक्स में, जिसके अंदर ये सेव हो जाएंगे। उसके बाद देखें इसके नीचे ये ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको कितने दिन तक बैकअप रखना है। इसमें डिफ़ॉल्ट 30 डेज़ होता है। अगर आप इसको चाहते हैं कि 30 डेज़ में डिलीट हो जाए बैकअप, जैसे पुराना बैकअप हो जाए, तो वो आप डिलीट कर सकते हैं 30 दिन में। वरना यहाँ पे डू नॉट डिलीट का ऑप्शन है कि कभी भी बैकअप डिलीट ना हो। यहाँ पे हम डू नॉट डिलीट कर देते हैं। उसके बाद इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद ये फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब ये पूछ रहा है आप कब बैकअप लेना चाहते हैं, डेली, वीकली या अर्ली। तो मैं इसको बोलूँगा मैं हर घंटे बैकअप लेना चाहता हूँ। तो इसको ऊपर मैंने अर्ली क्लिक कर दिया है। ये अर्ली मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद बैकअप नाउ पे क्लिक कर देंगे। बैकअप नाउ पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा बैकअप करने के लिए। उसके बाद ये बैकअप हो जाएगा। ये देखें इसने ये 2 कॉल्स का मेरा बैकअप ले लिया है। SMS मेरे पास इस मोबाइल में कोई है नहीं, जिसकी वजह से SMS का बैकअप नहीं हुआ और ये कॉल का बैकअप हो गया है। उसके बाद इसकी सेटिंग्स देख लेते हैं। कुछ सेटिंग्स में आते हैं। इसकी सेटिंग्स में आने के बाद इसके अंदर एक ऑप्शन है पासवर्ड का। यहाँ पे आके हम इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि कोई और आपका बैकअप नहीं देख सके तो यहाँ से हम इसको पासवर्ड लगा देते हैं। जैसे अब मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, मैं QWERTY पासवर्ड को सेव करवा दिया मैंने। यहाँ से ये पासवर्ड लग चुका है। अब ये पासवर्ड इनेबल हो गया है। उसके अलावा अगर आप डार्क थीम इसके अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को इनेबल कर देंगे हम, तो इसकी डार्क थीम इनेबल हो जाएगी और ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गया है। अब इसको बैक करते हैं हम। इसके अंदर खाली यही सेटिंग्स कमाल थी जो मैंने आपको बता दी हैं। अब जैसे ही हम इस ऐप को ओपन करेंगे अपना बैकअप चेक करने के लिए, आपसे पासवर्ड मांगेगा। अब यहाँ पे पासवर्ड आप डालेंगे अपना, तो ही आपको बैकअप शो करेगा। देखें आपके सामने ये 2 कॉल्स का मैंने बैकअप लिया था। ये बैकअप यहाँ पे शो हो रहा है। तो देखा दोस्तों कितना आसान था ये। इस ऐप की मदद से हम अपनी कॉल्स और अपने SMS का बैकअप ले सकते हैं। लेकिन वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि इसके अंदर आप अपने कोई भी प्राइवेट या कॉन्फिडेंशियल मैसेज या कॉल का बैकअप मत रखें, जैसे कि आपकी बैंक डिटेल्स हो गई। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई सवाल या मशवरा हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा।